हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करें उसके पहले आप सभी को आज़ादी दिवस यानी कि 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी ने अपने अपने घरों में तिरंगा लहराया होगा, बिल्डिंगों में, सोसाइटी में, नुक्कड़ गली चौराहे पर झंडा वंदन हुआ होगा, समोसा कचौरी लड्डू पेड़ा आपने खा लिया होगा। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, बॉर्डर के उपकार के, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इस तरह के देशभक्ति वाले गाने सुन करके घंटे 2 घंटे की देशभक्ति हम सब ने कर ली। अब काफ़ी लोग जो है वो स्त्री 2 देखने चले जाएंगे, बिकॉज आज स्त्री 2 रिलीज हो रही है। वैसे स्त्री 2 से पहले आई थी स्त्री 1, जिसमें एक डायलॉग था कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। आई थिंक इस डायलॉग को हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियंस, स्पेशली जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि महुआ मोइत्रा, जया बच्चन, सागरिका, जो कि एक टाइम पर जर्नलिस्ट थी लेकिन अब वो ममता बनर्जी की पार्टी में नेत्री बन चुकी है, और बंगाल की मुखिया यानी कि ममता बनर्जी बहुत नाक घुसेड़ती हैं। जब मैटर यूपी, एमपी या गुजरात का हो तो भर भर के नाक घुसेड़ती हैं, सीधा वहाँ के जो स्टेट के सीएम है उनका इस्तीफा मांग लेती है। लेकिन इन्हीं ममता बनर्जी की नाक के नीचे ध्यान दीजिए कि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, लेकिन महिला होते हुए उनके स्टेट में महिला कितनी सेफ है, कितनी अनसेफ है। आपने पहले संदेश खाली, और संदेश खाली के पहले जब पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ था, गैंग रेप के भर भर के केस आए थे, वहां पर भी काफी महिलाओं के साथ गलत हुआ। लेकिन ममता बनर्जी को डिफेंड करने वाले जो कुछ पत्रकार हैं, उनके अकॉर्डिंग तो अरे यूपी बकवास है, अरे गुजरात मॉडल फेल है, बेस्ट क्या है, अरे बंगाल बेस्ट है, केरला बेस्ट है। तो ऐसा फेक नैरेटिव चलाने की आज़ादी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को है। कुछ रेबीज यूनिवर्सिटी, कुछ राठी यूनिवर्सिटी जैसे लोग 2014 के बाद से इतने फल फूल गए हैं कि उनके जो मिसलीडिंग क्लेम्स या जो फेक नैरेटिव्स होते हैं, लोग उस पर भी यकीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश उन सबको, लोगों को मिसलीड करने या ब्रेन वॉश करने की आज़ादी दे रहा है ना। ऐसी आज़ादी और कहाँ मिलेगी आपको। हमारे देश में एक तरफ सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं खुलेआम, दूसरी तरफ फिर वही नारा लगाने वाले कहते हैं भारत का मुसलमान डरा हुआ है, भारत का मुसलमान डरा हुआ है। एक तरफ हमारे देश में राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। फिर दूसरी तरफ वही राहुल गांधी जो है वो जात पात के नाम पर लोगों को तोड़ने के लिए उतर जाते हैं। भाई एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ब्राह्मण, बनिया, दलित, मतलब जात पात के नाम पर लोगों को तोड़ेंगे, बट यात्रा करेंगे भारत जोड़ो के नाम। यही नहीं मित्रों, राहुल गांधी का ही जो इंडिया अलायंस है, इसमें एक और मेंबर है केजरीवाल नाम का। खुद शराब घोटाला करेगा, लेकिन जब जेल में जाएगा तो सारा ब्लेम मोदी पर डाल देगा। केजरीवाल एक तरफ निर्भया कांड जब हुआ था, वहां पर जो विक्टिम की फैमिली रहती है, उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी देने की बात करता है, भाई लड़की को इंसाफ दिलाएंगे। एट द सेम टाइम वही केजरीवाल जो कल्प्रिट रहता है उसके घर जाता है, भाई 10,000 तू रख ले, सिलाई मशीन तू रख ले, तुझे भी जीवन जीने का मौका है। तो ये जो दोगलापन, ये केजरी, राहुल, ममता, ये आप सब ने देखा है, और उन्हें ये दोगलापन दिखाने की आजादी हमारे देश का संविधान ही तो दे रहा है। अब चाहे राहुल गांधी के दावे वर्सेस क्लेम हो, चाहे केजरीवाल के दावे वर्सेस क्लेम हो, चाहे ममता बनर्जी के दावे वर्सेस क्लेम हो, ये मैं कितनी भी बार आपके सामने हाईलाइट कर दूं, लेकिन कुछ लोगों को ये कड़वी सच्चाई अगर स्वीकार नहीं करनी है तो वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। उन्हें अपने तरीके से चीज़ों को देखने का या फिर उन पर रिएक्ट करने का पूरा अधिकार है। बट एक चीज़ जो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि हम सब में इतनी अकल, इतना दिमाग तो है ही ना, कि हम किसी इंसान की फितरत, उसका नेचर या उसकी क्या इंटेंशंस हो सकती हैं, उसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। बट आश्चर्य की बात है कि 2014 के बाद से लेकर अब तक कुछ लोगों का जो दिमाग है वो इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी मतलब कितनी भी बार बता दो, वो उसे मानेंगे कभी नहीं। जैसे कि महुआ मोइत्रा, यूपी का मैटर हो तो इतने ज़्यादा ट्वीट करेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हवाला दे करके सीधा मोदी का, योगी का इस्तीफा मांग लेगी। लेकिन उसी महुआ मोइत्रा से अगर कोई उन्हीं का ठुल्ला जर्नलिस्ट अगर कोई सवाल कर दे बंगाल रेप केस के ऊपर, तो वो उसे पट से ब्लॉक कर देती हैं, और हर किसी को ब्लॉक कर रही हैं। इनफैक्ट इन्हीं के जो मंडली है उसमें सुअरा भास्कर वगैरह, कठुआ जब रेप कांड होता है तो प्ले कार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं। इन्हें पूरी आज़ादी रहती है हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करने की, लेकिन जब बंगाल में रेप केस होता है तो आप इनकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। यूपी में कुछ होता है तो सीधा सीएम का इस्तीफा, बट बंगाल में कुछ होता है तो एज अ देश हम कहाँ जा रहे हैं, ये हैं वो हैं। गाजा के लिए ये लोग आंसू बहा सकते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए वहां पर कभी कोई आंसू नहीं बहाया जाएगा। और अगर इनसे आप कोई सवाल करेंगे तो अरे आप कौन होते हैं, हमें तो भाई हमारे देश का संविधान हक देता है, हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है, एट द सेम टाइम यही लोग जेएनयू में जाते हैं और
हम क्या चाहते आजादी। बताइए जेएनयू में जिन लोगों ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उन्हीं लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कर लेता है कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी दूसरों से तो बोलेंगे कि भैया जात बताओ, पात बताओ, लेकिन राहुल गांधी से अगर कोई उनकी जात पूछ लेगा, हाउ डे यू भाई, तुमने मतलब हिम्मत कैसे करी, तुमने तो मेरी इंसल्ट कर दी। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि कैसे आज़ादी का प्रिविलेज का राहुल गांधी जैसे लोग मिसयूज कर रहे हैं। उन्हें कुछ लोगों ने चुन करके नेता बना दिया है और ये एक ऐसे नेता हैं, चाहे राहुल हो या ममता बनर्जी हो। अब ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, चाहे वो राहुल गांधी के हों या सूरा एंड जो गैंग है महुआ या ममता वगैरह, ये जो कुछ लोग हैं ये आपके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं कि कैसे ये लोग हमारे देश में जो आज़ादी है उसका भर भर के मिसयूज कर रहे हैं। ये लोग एक तरफ हमारे देश के पीएम को डिक्टेटर बोल सकते हैं, लेकिन वो ममता बनर्जी जिनके ऊपर कोई बंदा कोई कार्टून बना दे तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, कोई बंदा ममता बनर्जी के ऊपर कोई मीम शेयर कर दे तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी को कोई भी डिक्टेटर नहीं बोलेगा। लेकिन जो लोग ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप को डिफेंड करते हैं, वही लोग उठ करके मोदी को डिक्टेटर बोल देते हैं। ऐसी आज़ादी आपको देखने को कहाँ मिलेगी? इन्हीं ममता और ये जो गैंग है, इन्हीं के दूर के रिश्तेदार हैं वो जया बच्चन जी, जया अमिताभ बच्चन। और चूंकि जया बच्चन जो है वो भी इंडिया अलायंस की जो पार्टनर है समाजवादी पार्टी, उसी की वो एमपी हैं और उनका भी ममता बनर्जी वगैरह के साथ काफ़ी उठना-बैठना है। तो ममता बनर्जी वाला जो एक बैक्टीरिया है, वो जया बच्चन में भी घुस चुका है। वो तो मतलब सामने वाले से तू तड़ाक उंगली वगैरह सब दिखा सकती हैं, लेकिन इन्हें कोई जया अमिताभ बच्चन बोल दे, तो भी इन्हें तकलीफ होती है। फिर ये अंदर से एक स्त्री कार्ड खेलना शुरू कर देती है कि हाउ डे यू, हाउ डे यू। कहने का जो मेरा मतलब है कि जब बात करो आप बंगाल की या केरला की या फिर कांग्रेस पार्टी की, तो उनके चमचे आकर के बोलते हैं हाउ डे यू, हाउ डे यू। बट ये लोग जो कि आज बंगाल के ऊपर इतना त्राहिमाम नहीं कर रहे हैं, इतना हाय हाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही लोग सबसे पहले यूपी में, एमपी में, गुजरात में कुछ भी होता है तो सबसे पहले भागते हैं। यहाँ पर तो राहुल गांधी सिर्फ एक ट्वीट करके रह गए। और आप एक विडंबना देखिए कि राहुल गांधी बंगाल के ऊपर ट्वीट करते हैं तो ममता बनर्जी अपने इंडिया अलायंस का जो पार्टनर है राहुल गांधी, उसी की धज्जियां उड़ा रही हैं कि राहुल गांधी तुम तो रहने ही दो, हमको भी पता है कि तुम्हारे स्टेट में कब कब क्या क्या हुआ है। और ये तो आपने खुद ने देखा है ना, कांग्रेस जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी मुखिया खुद सोनिया गांधी महिला हैं, प्रियंका गांधी जो क्लेम करती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूँ, लेकिन इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं। खड़गे संदेश खाली के ऊपर बोलता है अरे चलता रहता है, इसके बारे में क्या बात करनी है। कर्नाटका का एक एमएलए बोलता है कि जब लड़की को पता कि रेप हो रहा तो चिल करे, एंजॉय करे। वाह, इस तरह की सोच रखते हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन उनके ऊपर सारे फेमिनिस्ट मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं और कॉलर किसी पकड़ते हैं बीजेपी के एक नेता की, जो कि जीन्स पहनने के ऊपर कुछ एक टिप्पणी करता है। हालांकि वो टिप्पणी भी सही नहीं है, लेकिन जब आप एक कंपैरिजन करते हैं तो कांग्रेस के जो नेता है उनके स्टेटमेंट कि भाई लड़की का पता है कि रेप हो रहा है तो चिल करे, वाह, इस तरह के बकवास स्टेटमेंट देने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस में नेता बने घूम रहे हैं और उन्हें टिकट भी मिल जाता है। भाई आजादी का इससे घनघोर मिसयूज और मतलब गलत इस्तेमाल शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। आयरनी ये है कि कांग्रेस के जितने चमचे हैं उन्हें ये कड़वी सच्चाई अब तक दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आज़ादी की अगर हम मिसयूज़ की बात कर लें तो हमारे देश में किसी के घर में घुस करके उसका गला काटने की भी आज़ादी है लोगों को, लेकिन जब उन लोगों के घरों पर बुलडोज़र चल जाता है जिन्होंने किसी के गले काटे या किसी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके, फिर वो लोग जो कि किसी के घर में घुस करके गला काटने से पहले 2 सेकंड भी नहीं सोचते, वो पट्ट से हम तो डरे हुए हैं, इनोसेंट है, भटके हुए हैं। हमारे देश के अंदर लोगों को इतनी आज़ादी कि वो राफ़ा-राफ़ा करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके ऊपर कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। हमारे देश में कर्नाटका में दिन दहाड़े एक लड़की को जान से मार दिया जाता है। मजाल है क्या कि कोई वहाँ पर लव जिहाद का एंगल देख ले, इनफैक्ट वहाँ पर क्रिमिनल को ही डिफेंड किया जाएगा। हमारे देश के अंदर पालघर में साधुओं को पीट-पीट करके पुलिस के सामने मार दिया जाता है। मजाल है क्या कि किसी के आँखों से आँसू निकले वहाँ पर, लेकिन राफ़ा के लिए हाय, 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 हाय की जाती है। और आश्चर्य की बात और मज़े की बात देखिए मित्रों कि वो लोग जिन्हें सात समंदर पर राफ़ा दिखता है जिसके लिए वो रोते हैं, उन्हीं लोगों को अपने ही देश के कश्मीरी पंडित नहीं दिखाई देते हैं। वो लोग जो नुपुर शर्मा का गला काटने के लिए बेताब रहते हैं कि भाई इस्लाम पर कैसे टिप्पणी कर दी, वही लोग मुन्नी बदनाम जैसे लोगों को सेलिब्रिटी हीरो बना देते हैं जो कि सनातन धर्म का मज़ाक बना कर के सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आप देखिए भैया आज़ादी का घनघोर वाला मिसयूज़ कि मुन्नी बदनाम जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग आए दिन सनातन को गाली देंगे। इवन जो इंडिया अलायंस है जिसमें कि कोई वो स्टालिन करके वो सनातन को डेंगू बोल सकता है, मलेरिया बोल सकता है, उन्हें हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन नुपुर शर्मा इस्लाम के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकती, बोलेगी तो गला कट जाएगा। भई ऐसी आज़ादी आपको और कहाँ देखने को मिलेगी। और आयरनी की बात ये है मित्रों कि वो लोग जो कि सनातन संस्कृति से नफ़रत करते हैं, हिंदू धर्म से नफ़रत करते हैं, उन सब लोगों के लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं राहुल गांधी और उन सबको अपने इंडी अलायंस में शामिल कर लेते हैं।
और इंडी अलायंस में आई थिंक तमिलनाडु की भी पार्टियाँ हैं। तमिलनाडु में भी वहाँ के एक आई थिंक किसी नेता को मार दिया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके छोड़ दिया। केरला में लैंडस्लाइड हुआ, केरला की सरकार बैंकरप्ट हो गई, लेकिन फिर भी वहाँ पर केरला मॉडल की पीपड़ी बजाई जाती है। जबकि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये आपको भी पता है कि बंगाल कितना अच्छा है, केरला कितना अच्छा है और बंगाल में तो औरतों के साथ क्या-क्या हो रहा है। संदेश खाली से पहले जो चुनाव के बाद जो हमले हुए, गैंग रेप हुए, बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। लेकिन हमेशा वहाँ का जो क्राइम है उसको राहुल गांधी और उनके जितने भी पेरोल पर पलने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, जो खुद को सच्चा पत्रकार बोलते हैं, उन सब ने कहीं न कहीं बंगाल में जो कुछ हुआ ना उसे एक इग्नोर करने की बात करी। इनफैक्ट ये जो बंगाल में जो कुछ हुआ है, इसके ऊपर ना एक शेर फिट हो जाता है चचा राहत इंदौरी का कि लगेगी आग तो आएँगे और भी कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ़ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो लोगों ने संदेश खाली में जो हुआ उसे डिफेंड करा, वहाँ चुनाव के बाद जो हिंसाएँ, बलात्कार हुए उसे डिफेंड करा और ये बलात्कार और ये हिंसा या मारने-कूटने की जो आदतें हैं लोगों की, क्योंकि बंगाल में तो क्या लोगों को लत लग गई है ना, उन्हें पता है ये बंगाल में ममता ममता का राज है और बंगाल में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, मतलब वहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं, उनके मन में एक बात आ चुकी है कि भई कुछ भी हो जाएगा, ममता बनर्जी तो एक्शन लेने वाली है नहीं और आप यहाँ पर भी देख लीजिए ना कि जो क्रिमिनल है उसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा है। मुझे वहाँ से मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी कि भाई उस हॉस्पिटल में जो सबूत वगैरह एविडेंस है उन्हें नष्ट किया जा रहा है। लड़की का आधी रात में अंतिम संस्कार वगैरह करवा दिया गया। मतलब बहुत ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एस्टेब्लिश कर रही हैं कि वहाँ पर जो पूरा अमला है, जो पूरा सिस्टम है, वो उस क्रिमिनल को, कल्प्रिट को और उससे मिले-जुले लोगों को डिफेंड करने की कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर मतलब इतना बड़ा कांड हो जाता है और किसी को कानो-कान खबर नहीं हो, भई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पर अंदर खाने में बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, लेकिन उन्हें भी अच्छे से पता है ना कि भई संदेश खाली में ममता बनर्जी ने क्रिमिनल को डिफेंड करा और वहाँ तो एकदम फ्री हैंड मिला है ना लोगों को, किसी के भी घर में घुस जाओ, किसी को भी उठा लाओ, रेप रट्टा कर लो। ममता बनर्जी तो क्या है भाई साहब जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, वो सीन चल रहा है। बट आश्चर्य की बात है, ये आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारे लोग आएँगे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं और ममता बनर्जी की जो हरकत है उन्हें डिफेंड करेंगे और वो डिफेंड क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें भी तो आज़ादी है। लेकिन जब बात आती है ममता बनर्जी के ऊपर तो सबके मुँह में दही जम जाता है। ममता बनर्जी के सामने कोई ऐसे बातें करके दिखाए कि ममता तेरी कब्र खुदेगी, नहीं, वहाँ पर ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सारे इस तरह के स्लोगन्स, नारे मोदी के अगेंस्ट लगाए जाएँगे और मोदी तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लेता भी नहीं। मैं तो कहता हूँ एक बार मोदी अपना डिक्टेटर वाला रूप दिखाए तो मज़ा भी है, लेकिन नहीं, कोई जर्मनी में बैठ कर के मोदी को गाली देके करियर बना चुका है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर ले चुका है, कोई रवीश कुमार जैसा है जिसका करियर ही मोदी को गाली दे दे करके बना है। इन्हीं के ग्रुप में है एक लव डे का फैक्ट चेकर जो कि हमेशा से आतंकवादियों को या जो रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं उन्हें डिफेंड करने के लिए एक अलग ही नैरेटिव बनाने के लिए आज़ाद है और भर-भर के महीने के 12 लाख रुपए लेने के लिए भी वो आज़ाद है अपने मतलब सब लोगों से। तो ऐसी आज़ादी आपको और कहाँ मिलेगी? कोई तो वजह है जिस वजह से इंडिया को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना गया है, लेकिन इस लोकतंत्र में लोकतंत्र का और आज़ादी का कैसे मिसयूज़ हो रहा है, ये आप बीते काफ़ी समय में देख चुके हैं। अब इन सारी बातों के बारे में आपके क्या हैं रिएक्शंस? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।